हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी को लेके इतनी चिंता में क्यों थी? आंसर है, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो अपना जो खाना वगैरह नहीं खा रहा था और बार बार क्या कर रहा था, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टियां कर रहा था। शी फील्स that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition, और उन्हें ऐसा लगता है, किसको, मिसेस पंफ्रे को, कि वो किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसमें मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण की कमी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, what does she do to help him, is she wise in this? और वो उसकी हेल्प करने के लिए क्या करती है मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, और क्या उसका ये जो डिसीजन होता है ये सही होता है, वाइज होता है या नहीं? Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil and Horlicks apart from his main meals to improve his condition. मिसेस पंफ्रे क्या करती है, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसे मेन खाने के बीच में क्या देने लगती है, माल्ट देने लगती है, कॉड लिवर ऑयल देने लगती है, हॉर्लिक्स। कहने का मतलब ये है, जैसे जिस तरह से हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, वो उसके मेन मील्स के बीच में और ज्यादा उसे खाना खिलाती है। शी डज नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, और उसे किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करवाती। She is not wise in doing so because overfeeding Tricky is worsening his condition instead of improving. लेकिन वो जो इसका डिसीजन होता है उसे ज्यादा खिलाने वाला, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे ट्रिकी की हालत सही होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में आई जो है वो किसे रेफर करता है? आंसर देखिए, आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हेरियट, अ वेटनरी डॉक्टर, है ना। हमने जैसा स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि जो इस स्टोरी का जो नरेटर है वो खुद वो ही डॉक्टर है जिसने ट्रिकी का इलाज किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नरेटर है वो उतना रिच है जितनी की ट्रिकी की मिस्ट्रेस, मतलब ट्रिकी की जितनी मालकिन रिच है, क्या वो भी उतना रिच है? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, वो उतना अमीर नहीं है मिसेस पंफ्रे की तरह। We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on a well-being and maintenance of her bed. ये वाली बात हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, फैसिनेटेड था इस चीज को लेके कि मिसेस पंफ्रे अपने डॉग के ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। He is unusually surprised by the enriching items she sends फॉर ट्रिकी एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ। और अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जिस टाइम वो फोन करता है मिसेस पंफ्रे को कि अब डॉग काफी हद तक ठीक हो चुका है, तो वो मिसेस पंफ्रे क्या करती हैं, एग भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं और वाइन भेजती हैं। तो वो इन सारी चीजों को लेके मतलब क्यों बहुत खुश होता है और उसे मतलब फैसिनेट होता है क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि वो जो डॉक्टर है वो उतना रिच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो डॉग का इलाज किस तरह से करता है? जेम्स हेरियट ट्रिकीज जस्ट लाइक treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog, which Tricky is. जेम्स हेरियट जो है ट्रिकी को बिल्कुल उस तरह से ट्रीट करता है जिस तरह से उन्हें एक मोटे और आलसी कुत्ते को करना चाहिए था, जो कि ट्रिकी था। He cuts down his food intake and keeps him under observation. उसके जो खाना है वो कम कर देता है और उसे ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए रखता है इनिशियल डेज में एट हॉस्पिटल। ही ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और धीरे धीरे ट्रिकी का जो फूड है वो बढ़ा देता है मतलब, और उसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाता है जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। आगे चलते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? आखिर ऐसा क्यों उसका मन ललचाता है कि वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रख ले? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि ट्रिकी के लिए ट्रिकी की मालकिन क्या भेजती थी, एग्स भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, वाइन भेजती थी, जो कि वो ट्रिकी को नहीं खिलाता था क्योंकि उसे पता था अगर मैं इसे खिलाऊंगा तो ये खुद फिर से मोटा या बीमार हो जाएगा। तो वो खुद खाता था और वो वाइन वगैरह खुद पीता था और अपने जो एसोसिएट्स थे उन्हें पिलाता था। तो इसी वजह से मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट just because the food and the wine he is enjoying in the Tricky's name, क्योंकि ट्रिकी के नाम पे उसे क्या मिल रहा था, अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छी वाइन मिल रही थी, एग्स मिल रहे थे। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy, और वो नहीं चाहता कि वो जो फ्लो है, जो जिस तरह से वो सारी जो चीजें आ रही हैं वो आना बंद हो जाए, क्योंकि अगर ट्रिकी चला जाएगा तो वो सारी चीजें भी आना बंद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि डॉग का जो ठीक हो जाना ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, सर्जरी की जीत क्यों है? आंसर देखिए,
Mrs. Pumphrey thinks that the Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was serious. इसलिए लगता है कि ये सर्जरी की जीत इसलिए है क्योंकि जो ट्रिकी की जो इलनेस थी, बीमारी थी, वो सीरियस थी. उन्हें लगता था ये बहुत सीरियस. शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकीज टू इम्प्रूव एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. उन्हें क्या लगता था कि ट्रिकी के अब ठीक होने के चांसेस बहुत कम है और उसे इमीडिएटली किसकी जरूरत है? मेडिकल अटेंशन की जरूरत है. दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर. और उसका ठीक हो जाना, किसका? ट्रिकी का ठीक हो जाना बिना किसी दवाई गोली के बहुत बड़ा अचीवमेंट था. किसके लिए? डॉक्टर के लिए भी और मिसेस पंफ्रे के लिए भी. इसलिए मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि ये आपकी सर्जरी की जीत है. ये क्या है? ये है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज. किस तरह का इंसान है वो? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. क्या आपको लगता है कि वो टैक्टफुल का मतलब उसमें स्किल्स हैं और क्या उसके अंदर कॉमन सेंस है? आंसर देखिए. द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर. वो कैपेबल भी है और वाइज डॉक्टर भी है. ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन. वो ट्रिकी को बिल्कुल अच्छी तरह से उसका ध्यान रखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने प्रोफेशन यानी अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है. ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरी एंड क्योर्स हिम बाय ऑल्टरिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज. वो ट्रिकी का कोई मेडिकल इलाज नहीं करता, मतलब कहने का मतलब उसका कोई ऑपरेशन या उसे कोई दवाई गोली नहीं देता, बस वो उसे ठीक कर देता है अच्छी डाइट देके या उसकी डाइट पे कंट्रोल करके और उसे काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज करवा के. ही इज अ टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for surgery. और हम कह सकते हैं कि वो एक टैक्टफुल पर्सन था, प्रतिभाशाली. उसे पता था किस तरह से मिसेस पंफ्रे से अपनी बात मनवानी है कि भाई इसे सर्जरी में हॉस्पिटलाइज कर दो. क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर इसे नहीं हॉस्पिटलाइज करवाऊंगा तो यहाँ पे ये इसे बीच बीच में खिलाती रहेंगी और ये सही नहीं होगा. हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पंफ्रे टू कलेक्ट ट्रिकी सपोर्ट हिज सेंसिबिलिटी इवन दो ही वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. और उसका जो डिसीजन था मिसेस पंफ्रे को ये वाली बात बताना कि भाई आपका डॉग ठीक हो गया है, अब उसे ले जाओ, कहीं ना कहीं उसकी सेंसिबिलिटी को दर्शाता है. जबकि वो चाहता तो ये भी कर सकता था कि उन्हें बताए ना, क्योंकि उसे बीच बीच में क्या मिल रहे थे? एग्स मिल रहे थे, वाइन मिल रहे थे, लेकिन वो सेंसिबल भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था और अब आपको लगता है जब वो घर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? Tricky was happy to go home back because he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. Yes, Tricky को घर जाने का शौक चढ़ा हुआ था. क्यों? क्योंकि एक तो वो अपनी मिस्ट्रेस को यानी मिसेस पंफ्रे को बहुत प्यार करता था और उसे कंफर्ट पसंद था, लेविश लाइफ. लेविश लाइफ का मतलब है क्योंकि भाई घर में क्या थे, उसके सारे सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी, नौकर चाकर लगे हुए थे, बार बार खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिलता था. He did not have any friends at home like in the hospital, but he seemed इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पंफ्रे. हालांकि ये वाली बात सच थी कि घर पे उसके इतने ज्यादा दोस्त नहीं थे जितने अब उसके सर्जरी में बन गए थे, क्योंकि घर में क्या है, और डॉग्स नहीं थे. यहाँ पे सर्जरी में क्या थे, डॉक्टर के पास बहुत सारे डॉग्स थे तो उसके दोस्त बन गए थे. आई थिंक दैट मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ. अब मुझे लगता है, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया ना, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ. अब क्या होगा? अब हमें लगता है कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो ध्यान रखेंगी उसकी डाइट वगैरह का. शी में also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. और अब हो सकता है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि अगर मैं इसे ठीक से एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी तो ये बीमार पड़ सकता है, तो अब हो सकता है वो उसकी ठीक से एक्सरसाइज भी उसे करवाएं. चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. डू यू थिंक इट इज रियल लाइफ एपिसोड और मियर अ फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है ये जो कहानी है ये बिल्कुल रियल है या फिक्शन है, या ये दोनों? फिक्शन का मतलब होता है जो चीज, फिक्शन मीन्स जो चीज काल्पनिक हो, जो चीज ट्रू ना हो. तो क्या आपको लगता है ये चीज बिल्कुल सही है, मतलब रियल लाइफ की स्टोरी है, या फिक्शन है, या दोनों का मिक्सचर है? तो आंसर देखिए. द स्टोरी सीम्स बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. जो स्टोरी है वो दोनों का मिक्सचर लगता है. थोड़ी बातें रियल लगती है, थोड़ी बातें अनरियल लगती है. इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव. हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सच है कि जो रिच लोग होते हैं वो अपने डॉग्स को क्या करते हैं, कभी कभी ओवरफीड, मतलब जरूरत से ज्यादा खिलाते हैं. इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम ईदर. और उनके लिए, जो रिच लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपने डॉग्स के लिए बड़ी बड़ी अलमारियां बनवाते हैं, बड़े बड़े कई सारे कपड़े रखवाते हैं जैसे कि ट्रिकी के पास थे. बट इट इज अनलाइकली फॉर अ वेटनरी डॉक्टर टू गो टू आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल.
लेकिन इस वाली बात को देखना कि एक वेटनरी डॉक्टर को जाए, मतलब अपनी सर्जरी वगैरह छोड़ के जाए और एक दूसरे जानवर को बचाने के लिए मतलब उसके घर जाए कि इसे हॉस्पिटलाइज करवा दो, इस तरह की चीजें आजकल की दुनिया में देखने को नहीं मिलती, तो ये फिक्शन लगता है। इट इज ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनी वन टू कंज्यूम फूड विच इज गिवन इन द नेम ऑफ पेट सेल। और ये भी थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि कोई जो खाना भेजा जा रहा है किसके लिए, डॉग के लिए, वो कोई और खा जाए, जैसे कि जो डॉक्टर साहब थे वो खा रहे थे जो ट्रिकी के लिए एग्स वगैरह भेजे जा रहे थे। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के, जो कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर है सीबीएसई क्लास 10th के, आपको